हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे 15 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। उससे पहले अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां जाकर इजीली आप ये जो सेशन है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। फर्टिलाइजर मार्केट टू रीच 389.6 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2032। तो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि फर्टिलाइजर का जो मार्केट है 2032 तक 389.6 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगा। जैसा कि आपको पता है, सरकार कोशिश कर रही है कि केमिकल फर्टिलाइज़र को कम यूज़ किया जाए, लेकिन किसान की फितरत बन गई है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और यही कारण है कि जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं वो हर साल मुनाफे में जा रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं और उनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है। तो उसी के अनुमानित ये बात कही गई है कि 2032 तक 389.6 बिलियन यूएस डॉलर फर्टिलाइजर मार्केट रीच कर जाएगा। बात करेंगे डिटेल में। अकॉर्डिंग टू एसएनएस इनसाइडर द फर्टिलाइजर मार्केट साइज वाज, अभी फिलहाल में 2023 में जो मार्केट साइज है वो कितना है 274.6 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि एक्सपेक्टेड रीच कर जाएगा 389.6 बिलियन यूएस डॉलर 2032 में। ठीक है, और ये ग्रो कर रहा है एक सिग्निफिकेंट रेट से, जो कि ग्रोथ रेट है एनुअली 4.0% की। और ये फॉरकास्ट पीरियड निकाला गया है 2024 से 2032 के बीच में। तो कहने वाली बात है यहाँ पे कि जो मार्केट है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है फर्टिलाइजर मार्केट का। फर्टिलाइजर मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फर्टिलाइजर मार्केट, जो प्रोवाइड कराता है असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है फर्टिलाइजर। One or more farm are required to meet the need of growing global population. Global landscape of agriculture is changing and need for fertilizer is still at an all-time high. फर्टिलाइज़र की हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है और हमेशा से उसकी जो रीच है वो बड़ी है और उसकी जो डिमांड है वो हाई रही है। इंक्रीजिंग द ग्लोबल फूड पॉपुलेशन विल क्रिएट 70% मोर फूड बाई ईयर 2050 तक हमको 70% ज़्यादा फूड ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि फूड पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो आने वाले समय में भी प्रोडक्शन हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए हमको फर्टिलाइज़र पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये बात कही गई है एफएओ के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केमिकल पर हम लोग इतने निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं फिलहाल की कंडीशन में। ये बात क्लियरली यहाँ से आप समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर में स्पेशली जो डेवलपिंग मार्केट हैं इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू एज अ की सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर यूजेस। मोर फार्मर आर यूजिंग प्रेसिजन एग्रीकल्चर विच अप्लाइज फर्टिलाइजर ओनली एज नीडेड टू मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन विद मिनिमल एनवायरमेंट इम्पैक्ट। प्रेसिजन एग्रीकल्चर क्या कहता है कि फर्टिलाइजर यूज करो लेकिन कम से कम यूज़ करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जीरो आए या मिनिमम हो। तो अगर हम प्रेसिजन फार्मिंग करेंगे तो हो सकता है कि फर्टिलाइजर का यूज़ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, ज़्यादा चाहिए और तभी उसको संतोष होता है, तो कहीं ना कहीं 2032 तक 389.6 बिलियन यूएस डॉलर इसका पहुंचने का अनुमान है फर्टिलाइजर मार्केट का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ एम्फेसाइजेस ऑन नीड ऑफ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग। जैसा कि आपको पता है इस बार भी काफ़ी ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केस हुए, इंसिडेंट हुए, जिसके रिजल्ट में आप देख सकते हो दिल्ली एनसीआर में जो गैस का गुबार है, काले धुएं का गुबार है, वो अभी भी बना हुआ है।
तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने बात कही है कि क्यों ना इसका कोई सिस्टमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए स्टबल बर्निंग का, और ये फार्म इंसिडेंट फील्ड में ना हो, पराली ना जलाई जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ emphasizes टू नीड फॉर अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग। वो चाह रहे हैं एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन बने स्टबल बर्निंग का, स्टेटिंग दैट आवर नेग्लिजेंस एंडेंजर पीपल्स लाइफ। मतलब है कि जो हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये पीपल्स के जीवन पे, आदमियों के जीवन पे या ह्यूमंस बीइंग के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, हो भी रहा है आगे और हो सकता है। उनका कहने का मतलब है कि इसके सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की बात करिए, क्योंकि जो हमारी इग्नोरेंस है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं बार बार, वो इंसानों के जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। एड्रेसिंग द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे फंक्शन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे फंक्शन उन्होंने एड्रेस किया था। धनखड़ ने बोला है कि जो नेशनल कैपिटल है वो सफ़र कर रही है एवरी ईयर ड्यू टू हैजार्डस एनवायरमेंटल कंडीशंस अराइजिंग आउट ऑफ स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के कारण एनवायरमेंटल कंडीशन हजार्डस हो रही हैं, जिससे नेशनल कैपिटल सफ़र करती है हर साल, और इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। सोसाइटी नीड टू एम्ब्रेस इनोवेशन एंड सीक द सिस्टमेटिक सॉल्यूशन रेदर देन लीविंग इट टू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सोसाइटी चाह रही है कि इसका एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन निकले, चाहे वो एक इनोवेशन की टाइप में हो, लेकिन निकले। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आवर नेग्लिजेंस इज पुटिंग अस इन जियोपार्डी इन सेवरल वेज। कई तरीक़ों से जो हमारी नेग्लिजेंस है वो भारी पड़ रही है लोगों पे। पहला, वन इज़ आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। सेकंड, लॉस ऑफ आवर ऑफ वर्क, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तीसरा, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो गई है। और चौथा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, और हमको अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है इस कंडीशन में। He also called for finding a systematic solution of stubble burning, saying it should not be left to individual. हम किसी एक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमको सबको मिलकर चलना चाहिए, और तभी स्टबल बर्निंग का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि किसान इस चीज़ को समझें, बाकी सरकार भी समझे, क्योंकि केवल धुआं खेत से नहीं निकलता है। जितने व्हीकल चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चिमनी चल रही हैं, भट्टी चल रही हैं, वहाँ से भी धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आंसर है ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है द गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया, सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन इन इंडिया, जूट प्रोडक्शन इन इंडिया, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।